फाइनली 4 एपिसोड के बाद हमें डेयर डेविल का वार्म अप और डेयर डेविल दोनों दिख चुका है। इसके अंदर हमें फाइनली डेयर डेविल वर्सेस म्यूज देखने को मिला जो कि काफी बेहतरीन था। तो बिना समय गवाए चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अपना मैट मर्डॉक एक बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, जहां पर उसको कमाला के डैड यानी कि यूसुफ खान मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये लोग बात करते हैं, जहां पर यूसुफ सबटली ये रिवील करता है कि उसकी एक बेटी है जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करता है एंड उसके एरिया में एक सुपर हीरो भी है, जिस पर मैट कहता है कि मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं। इसके बाद इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन चलता है, जहां पर यूसुफ मैट को ये बताते हैं कि देखो भैया, हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं। मतलब कि वही जो बैंक के डायलॉग्स रहते हैं वही यहाँ पे चिपका दिया गया। मैट सुन लिया और फिर वहां से चला गया। मैट के जाते ही उस बैंक पर कुछ लुटेरे हमला करते हैं और फिर हॉस्टेज बनाने लगते हैं और मैट अपने सुपर हियरिंग के पावर के दम पे ये सुन लेता है और फिर से वो वापस बैंक में चला जाता है। जिसके बाद से जो यहाँ पर जो डकैत रहते हैं वो कहते हैं कि भाई तू दरवाजा तो बंद कर दिया होता। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा जाके दरवाजा बंद कर देता है। अब क्योंकि मैट पहले से ये चीज जानता था कि यहाँ पर हमला होने वाला है, तो उसने कॉल पे अपनी फ्रेंड को बोल दिया था कि 911 में कॉल करके पुलिस को बता दो। और ऐसा करने की वजह से वहां पर टाइम पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अंदर में हम देखते हैं कि ये लोग एक स्पेसिफिक चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि पैसे के लिए, जिसके लिए उन्हें वॉल्ट खोलना है। यहाँ पर क्योंकि मैनेजर आया नहीं था, तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि यूसुफ खान यानी कि कमाला के डैड थे, उसको ये लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वो वॉल्ट खोलना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पुलिस साइड है वहां पर डिटेक्टिव किम आ जाती है, जो कि नेगोशिएटर रहती है और वो नेगोशिएट स्टार्ट भी करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो ये लोग 2 हॉस्टेज छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ से निकलने के लिए 4 गाड़ियां रेडी रखना। और जब ये नेगोशिएशन चल रहा होता है तब तक मैट यहाँ पर यूसुफ को कह देता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें उस सेफ का पासवर्ड नहीं पता और इसीलिए तुम घबराए हुए हो। सो वहां पर जाके जितना हो सके टाइम को स्टॉल करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक डकैत यूसुफ को लेकर जाता है बैंक वॉल्ट के पास। तो यहाँ पर मैट कहता है कि देखो भाई, मुझे सुसु लगी है और इसीलिए वहां पर मौजूद एक डकैत उसको सुसु कराने के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टेयरकेस पे आता है तो यहाँ पर एक साइलेंट फाइट शुरू हो जाती है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि इसको आप स्टेल्थ मोड फाइट कह सकते हो डेयरडेविल का। एंड बेसिकली ये एक वार्म अप है जो कि हमें आगे जाके पे ऑफ होते हुए दिखेगा भी। इसके बाद हम देखते हैं मैट भी उस वॉल्ट के पास पहुंच जाता है और वहां मौजूद गुंडे को डिसआर्म करके बेहोश कर देता है। इसके बाद से जो इन डकैतों का लीडर रहता है वो वॉकी टॉकी से पूछता है कि काम कहां तक पहुंचा। तो यहाँ पर मैट अपने एक्शन को चेंज करके कहता है कि काम चल रहा है और फिर वो वॉल्ट को खोल देता है। वॉल्ट को खोलने के बाद वहां पर कई सारे बॉक्सेस रहते हैं, लेकिन इनमें से उनको स्पेसिफिक कौन सा चाहिए था इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो मैट ने अपना दिमाग लगाया कि जब एक स्पेसिफिक बंदे को यहाँ पर वॉल्ट के पास भेजा गया तो उसके पास चाबी भी होगा। एंड ऐसा ही होता है। जब मैट उसकी बॉडी को तलाशता है तो वहां पर उसको एक चाबी मिल जाती है और इस चाबी को वो यूसुफ को देके सही लॉकर खोजने को कहता है। लेकिन इस चाबी में एक दिक्कत थी और वो ये थी कि वॉल्ट नंबर इसमें मिटा हुआ था और सिर्फ 4 दिख रहा था। तो एक एक करके यूसुफ हर एक लॉकर को ट्राई करता है उसको खोलने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस इम्पेशेंट हो रही थी और वो कहती है कि अब हम अटैक करने वाले हैं, जिसको मैट भी सुन लेता है। एंड तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो लोग एक डायमंड के पीछे हैं। इसके बाद से जो डकैत का लीडर रहता है वो हॉस्टेजेस के सामने आकर पूछता है कि वो अंधा आदमी कहाँ गया, कि तभी वहां पे मैट और यूसुफ आ जाते हैं। मैट यहाँ पर उसको चेतावनी देता है कि देखो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्योंकि वो लोग अटैक करने वाले हैं, तो इसीलिए तुम इस डायमंड को ले लो और सबको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर जो डकैत का लीडर रहता है वो बोलता है कि क्यों ना मैं तुमको मार के उस डायमंड को ले लूं और फिर यहाँ से चलता बनूं। लेकिन मैट यहाँ पे सुन पा रहा था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सिर्फ 3 सेकंड की बात है। तो यहाँ पर वो टाइम को स्टॉल करता है और लास्ट में वो पुड़िया उसकी ओर फेंक मारता है, जिसको वो कैच करता है। एंड तभी जो मेन गेट है वहां पे बॉम्ब फटता है और फिर पुलिस अंदर आ जाती है। चारों ओर स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, जिसका फायदा उठा के जो लीडर डकैत रहता है वो एक रूम में जाके पुलिस ऑफिसर का ड्रेस पहन के वहां से निकल लेता है। लेकिन निकलने से पहले वो पुड़िया एक हॉस्टेज को दे देता है जो कि इसकी टीम की ही रहती है। वहीं अगर हम बात करें मैट की, तो वो उन डकैत में से एक को वहां बेहोश करके बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही सबसे पहले वो जो लीडर डकैत रहता है उसको जाके मारता है और उसकी टांग तोड़ देता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब एपिसोड 6 शुरू होता
होता है, क्योंकि शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि म्यूज अपने विक्टिम्स के ब्लड से ग्राफिटी बना रहा है, जिससे मेयर परेशान है और वो इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहा है, जिसके लिए वो सबको असेंबल भी करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेदर मैट के जरिए पनिशर या डेयरडेविल से कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि वो अब आर्टिकल लिख रही है कि विजिलेंटी मास्क क्यों पहनते हैं। इसके बाद वो जाता है ऑफिस में, जहां पर वो अपने स्किल्स के दम पे अपने बॉस को इम्प्रेस कर देता है, लेकिन तभी वहां पे आयशा आ जाती है, जो मैट को बताती है कि कोई तो है जो लोगों को गायब कर रहा है और व्हाइट टाइगर उसी के पीछे थे, एंड क्योंकि तुम इतने पावरफुल जगह पे हो, तुमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मैट बैक ऑफ कर जाता है और कहता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, पुलिस वालों के पास जाओ। जिस पर आयशा कहती है कि पुलिस वालों ने ही मेरे अंकल को मारा था, एंड पता है क्या, मेरे अंकल सही कहते थे, अगर तुमको कुछ करना है तो वो खुद करना पड़ेगा, वरना कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और ऐसा बोल के वहां से आयशा चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किंग पिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके अंदर वो सारे वेल्दी लोगों को बुलाया है, एंड यहाँ पे हमें स्पोर्ट्समैन भी देखने को मिलता है, जो कि हमें हॉकाई सीरीज के अंदर देखने को मिला था। हालांकि इस पार्टी से विल्सन फिस्क जल्दी चला जाता है, क्योंकि उसको म्यूज की एक और ग्राफिटी के बारे में पता चला था। इस बार म्यूज ने 2 लड़कियों को टारगेट किया था एंड उनके ब्लड से एक बहुत ही खतरनाक सी ग्राफिटी बनाई थी, जिसको देखकर विल्सन फिस्क का दिमाग घूमता है और वो पुलिस हेड को असेंबल करता है, जिसके बाद से वो कहता है कि मैं एक स्पेशल टीम बना रहा हूँ, एंटी विजिलेंटी स्क्वाड, जिसमें ये लोग होंगे और मुझे इन लोगों के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। जिस पर वो पुलिस भी एग्री करता है, क्योंकि म्यूज काफी समय से लोगों को अगवा कर रहा था और मार रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्यों विल्सन फिस्क ने इनको चुना। ये सब के सब अच्छे दिल के थे, लेकिन सही काम करने के चक्कर में इन लोगों को सजा दी गई सिस्टम द्वारा, इसीलिए वो उनको एकजुट करके एक ऐसी टीम बनाता है जो कि विजिलेंटी के खिलाफ लड़े। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैट ऑफिस में बैठा हुआ रहता है और वहां आकर ये अंकल जी उसको बताते हैं कि देखो बेटा, इस शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया है और लोग मारे जा रहे हैं, और वही चीज जो कि आयशा थोड़ी देर पहले बता के गई थी वो रिपीट करते हैं। जिस पर मैट का अंदर का जो कीड़ा है वो जागने लगता है, लेकिन ये बूढ़ा चाचा कहता है कि काम डाउन योर टिट्स एंड रिलैक्स अ बिट। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैट घर जाकर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, कि तभी आयशा की जो आंट रहती है आयला, वो कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुमने आयशा को देखा था, क्योंकि आयशा काफी समय से घर नहीं आई है और ये नॉर्मल नहीं है, वो यूजुअली टाइम पे आ जाती है और अब इसे घबराहट हो रही है और उसको समझ नहीं आ रहा था किसको कॉल करना है, इसलिए उसने मैट को कॉल कर दिया। मैट सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आयशा एक टनल में जाती है सच का पता लगाने के लिए, और इसी के चक्कर में वो म्यूज का शिकार हो जाती है, जहां पे म्यूज उसको बेहोश करके उसके शरीर से खून निकालने का प्रोसेस चालू कर देता है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए जब वो बाहर जाता है तो वहां पे हेल्स किचन का डेविल यानी कि डेयरडेविल आ चुका है, और फिर यहाँ पे इन लोगों के बीच में हमें क्लैश देखने को मिलता है। वहीं साइमल्टेनियसली हमें दिखाया जाता है कि किंग पिन उस जगह पे जाता है जहां पर उसने एडम को कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पर वो एडम को कुल्हाड़ी देता है और कहता है कि अब हम बराबरी में हुए, तो चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद से इन दोनों के बीच में भी यहाँ लड़ाई हो जाती है। हमें यहाँ पे खतरनाक दोनों साइड के फाइट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते। हालांकि म्यूज वर्सेस डेयरडेविल वाला फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पे डेयरडेविल अपने गैजेट्स के मदद से म्यूज को यहाँ पर आयशा को मारने से रोकता है, और उसको ऑलमोस्ट म्यूज को मारने ही वाला होता है कि वो सुन पाता है कि आयशा मरने वाली है, इसीलिए वो जाकर उसको सीपीआर देने लगता है, जिसका फायदा उठाकर वहां से म्यूज भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आयशा रहती है वो बच जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो फाइनली डेयरडेविल वापस आ चुका है और उसने आते ही धमाल मचा दिया है। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरी के एपिसोड्स में हमें डेयरडेविल वर्सेस म्यूज वर्सेस ये एंटी विजिलेंटी स्क्वाड की देखने को मिलेगा, एंड होप सो कि हमें पनिशर भी देखने को मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो काफी मजा आएगा। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये 2 एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।